तो डायरेक्टिंग का हम थर्ड एलिमेंट देखने जा रहे हैं अब, दैट इज़ लीडरशिप। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था सुपरविजन, वो था मोटिवेशन, और थर्ड हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है जी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमें क्या करना है? लीड करना है। हमें 15 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, हो सकता है 100 लोगों की टीम में हम इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 11 लोग हैं क्रिकेट टीम में, तो MS धोनी क्या है? लीडर है, कैप्टन है। तो उनका काम क्या है? इन लोगों को लीड करना, इनको इन्फ्लुएंस करना, मैच को जीतने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करना। तो दैट इज़ द लीडरशिप। ये एक प्रोसेस है। तो लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। कोई आलसी ना हो, आपस में लड़ाई ना हो, सब एक कॉमन गोल कि हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है, इसके लिए काम करें। क्लियर? अब एक डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम आपको बताता है क्या है एक्चुअली में लीडरशिप। आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आप पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो आप उन सब को साथ लेके चल रहे हो, ये लीडरशिप है। लोग आपको फॉलो करें। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग, क्या लिखा हुआ है? एक और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखो, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। लीडर वही अच्छा होगा जो लोगों से काम करा सके, अपनी टीम से काम ले सके। अब हर लोग काम करा नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, हमारे देश में बहुत अच्छे लीडर हुए, जैसे धीरू भाई अंबानी, जिनकी वजह से आज रिलायंस कंपनी है। नारायण मूर्ति, जिन्होंने इन्फोसिस को इतने ऊंचे मुकाम पे पढ़ाया। JRD टाटा, जिनकी वजह से आज टाटा कंपनी का नाम है। समझ रहे हो? तो ये हमारे देश के क्या हैं? ग्रेट लीडर हैं। अब क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम बिजनेस के लीडर्स की बात करेंगे, हम MS धोनी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर? अब जो डेफिनेशन पार्ट आपने देख लिया, उससे फीचर्स का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको कि लीडरशिप के फीचर्स क्या होंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो जो मीनिंग में थे, ये एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, आप समझ गए। इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना है, टारगेट अचीव करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है, हमें लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है, उनको बताना है कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो गोल अचीव होगा। तीसरा ये इंटरपर्सनल रिलेशन है बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। मैंने बताया ना, आप अकेले नहीं हो, आप पे डिपेंड है कई लोग। आप लीडर हो और आपको कई लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ही गलत तरीके से काम करोगे तो कंपनी भी गलत तरीके से जाएगी। और हम सबका काम क्या है? एक कॉमन गोल अचीव करना। जैसे टाटा का एक गोल है, रिलायंस का एक गोल है ना? हर कंपनी गोल के हिसाब से काम करती है। तो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए काम करें। क्लियर? यहाँ तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ गया आपके पास? इम्पॉर्टेंस। लीडरशिप की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है लीडरशिप? तो उसी फीचर्स को थोड़ा दूसरे सेंस में लिखो। क्या? पहला, हेल्प इन गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉय। अब MS धोनी ही नहीं होगा तो लोगों को अप्रिशिएट कौन करेगा, लोगों को एक तरीके से अप्रेजल कौन देगा? तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, एक 10-20 लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंस क्या है? सिक्योर कॉपरेशन ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? एक टीम में जब आप काम करते हो तो उसमें कुछ मैनेजर्स भी होते हैं, कुछ लीडर्स भी होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ सुपीरियर होते हैं। तो ये सब मिल के काम करते हैं तो एक टीम स्पिरिट तरीके से काम मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है जब टीम इंडिया मैच जीतती है तो किसी एक की वजह से नहीं, ये एक कंबाइंड एफर्ट्स है। पूरी टीम इंडिया मैच खेलती है। हाँ, ये है कुछ रन ज़्यादा बना लेता है तो कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, लेकिन ये ओवरऑल कॉपरेशन से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। एक बेटर लीडरशिप में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। कैसे? आपको देख के, आपकी क्वालिटीज़ कैपेबिलिटी को देख के आपके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या होते हैं?
एक तरीके से वो भी सीखना चाहते हैं। जितना अच्छा हमारा लीडर होगा उतना बढ़िया आपकी फॉलोअर्स बनेंगे। अच्छी लीडरशिप होगी तो प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। अब जिसकी कंपनी का लीडर ही बेकार होगा, है ना, जिस कंपनी का लीडर ही फ्रॉडुलेंट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी तो डाउन चली जाएगी। और इम्प्रूव दैट सेटिस्फेक्शन, किसका सेटिस्फेक्शन? अच्छी लीडरशिप होगी तो सारे एम्प्लॉय खुश होंगे, सबको मोटिवेशन मिलेगा, सबको इनकरेजमेंट मिलेगा, सबको सपोर्ट मिलेगा। इस तरीके से ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडर के बिना काम नहीं हो सकता, लीडर ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? यानी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, एक गुड लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप ऐसे इस पॉइंट को पढ़िए, सारे पॉइंट्स को ऐसे मान के पढ़िए कि हर इंसान में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, बस ऐसे समझ लो आप। हर इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वही एक अच्छा लीडरशिप में क्वालिटी। एक बार सारे पॉइंट्स को आप देख लो, एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। फिजिकल फीचर होने चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, इनिशिएटिव, काम को शुरुआत करने की क्वालिटी, बोलने का स्किल होना चाहिए, मोटिवेटेड पर्सन होना चाहिए, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए, और समाज में बैठने लायक होना चाहिए, सोशल स्किल होने चाहिए। क्लियर? बताइए। अब हमारे पास एक डिफरेंस है और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैनेजरशिप और लीडरशिप एक है, क्या ये दोनों एक ही बात हैं? क्या मैनेजर होना और लीडर होना इज़ अ सेम? तो माय आंसर इज़ नो। कैसे नो? देखो पढ़ते हैं। पहला है बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। मैनेजरशिप कब आती है? ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आती है। आपको मैनेजर बनाया जाता है जब आप एक फॉर्मल सिस्टम में काम करते हो। लीडरशिप जरूरी नहीं है आपको बनाया जाए। आप अगर 10 लोग ऑफिस में हो तो आप अपना लीडर स्वयं बना लेते हो, खुद ही अपना लीडर बना सकते हो। क्योंकि जब स्ट्राइक करनी है, लॉकआउट करना है, तालाबंदी करनी है, तो लोग पूछते हैं ना तुम्हारा मुखिया कौन है, तो बोलते हैं ये है, ये हमारे हेड है, ये हमें इंस्पायर कर रहे हैं। तो लीडरशिप इनफॉर्मल तरीके से भी आ सकती है। फोकस किसका कहाँ पे है? मैनेजरशिप का फोकस तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में है, और लीडरशिप का फोकस क्या है? जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको खुश रखना है। आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी एस्पिरेशन को, ज़रूरतों को, जिम्मेदारियों को पूरा करना है। लेकिन मैनेजर का काम क्या है भाई? कंपनी के लिए हूँ मैं, मेरा काम कंपनी को खुश करना है। थर्ड बेसिस देखो, थर्ड बेसिस क्या कहता है? अथॉरिटी। अथॉरिटी, अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से है तो फॉर्मल अथॉरिटी, ये इनफॉर्मल से है तो इनफॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? फॉलोअर्स जो होंगे खुद ही अपने ऑर्डर ले सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन भैया मैनेजर का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना, जो मैनेजर ने बोला यू ऑल हैव टू फॉलो। स्कोप, कितना स्कोप है? मैनेजरशिप वाइड है, लीडरशिप इसका एक पार्ट। समझे आप? मैनेजरशिप वाइड है। हो सकता है अगर आप मैनेजर हो तो लीडर भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप लीडर हो तो मैनेजर भी हो। नो 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 नो। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे केस स्टडी आती है एग्जाम में, और वो है लीडरशिप स्टाइल। इससे केस स्टडी आती है। आपको ये पता करना होता है कि इस केस स्टडी में ये कौन सी स्टाइल फॉलो कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास 3 स्टाइल हैं। 3 स्टाइल कौन सी? एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक और एक लेजेस फेयर। 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है? बड़े आराम से देखेंगे। पहले आप डायग्राम देख लो, डायग्राम देखोगे समझ में आएगा। ये है एक टाइप की लीडरशिप, जिसमें डायग्राम देख के क्या पता लग रहा है? जो बोलूँगा वही करना है। इस डायग्राम से ये दिख रहा है, ये जो लीडर है वो जो बोलेगा वही आपको करना है। स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सख्त लीडरशिप, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। पिक्चर हमने देख ली, अब देखो
एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ऑर्डर देता है और ये कहता है जो बोलूँगा होना चाहिए टाइम से। ही डिटर्मिन द पॉलिसी, खुद ही पॉलिसी बनाता है लीडर, और पूछता भी नहीं है, ज़्यादा आपसे मतलब नहीं रखता। इसका दूसरा नाम क्या है, 1 मार्क्स में आएगा, बॉस सेंटर्ड स्टाइल। इसे बॉस सेंटर्ड बोलते हैं। बोलिए क्लियर। अब ये देखते हैं कि ये टाइप की लीडरशिप कब फायदेमंद है, यानी सख्त होना कब फायदेमंद है, यानी इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। तो भाई अगर आपको क्विक डिसीजन लेना है, जल्दी फैसले लेने हैं, तो ये लीडरशिप बढ़िया है। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री वर्क चाहिए, जो आप चाहते हो वही हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, सब कुछ आपके देखा सीखी में हो, तो आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करना चाहिए। क्लियर। ये हुई एडवांटेज, ये हुई एडवांटेज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज़ हैं, यानी इस लीडरशिप फॉलो करने के फ़ायदे क्या हैं। सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, सिंगल मैन डिसीजन है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉई अपने आप में कुछ मान नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ कौन ऑर्डर करेगा, ऑटोक्रेटिक लीडर। एम्प्लॉई अपने आप में कुछ मान नहीं सकते, उन्हें हर चीज़ कहाँ से ऑर्डर आएगी, बताओ, अपने लीडर से। क्योंकि हमारे पास 3 टाइप की लीडरशिप हैं, इसलिए हो ही नहीं सकता कि सब में डिसएडवांटेज ना हो। तो ऑटोक्रेटिक की क्या डिसएडवांटेज है, देखो। पहला, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीडर मिल जाएगा तो एम्प्लॉयज़ का मोराल और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बड़ा सख्त लीडर मिला है भाई इस बार, तो मोटिवेशन कम हो जाता है। एजिनेशन बाय एम्प्लॉय, एजिनेशन का मतलब क्या होता है, अब क्योंकि आप ही सारे फैसले ले रहे हो, एजिनेशन मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप ही सारे फैसले ले रहे हो, एम्प्लॉय से पूछ नहीं रहे हो, एम्प्लॉयज़ की वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय फिर एक तरीके से ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से काम नहीं करता। अगर इसी को आप उल्टा करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक, उसमें लीडर क्या करता है, आपसे फॉलो अप करवाता है। वो कहता है कि आप भी शामिल हो जाओ, जो फैसले ले रहे हैं आप बताओ क्या करना चाहिए। तो इसके ये डिसएडवांटेज है। क्लियर। इस लीडरशिप की ये पता होनी चाहिए कि इस टाइप की लीडरशिप को फॉलो किया कब जाता है, यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कंपनी फॉलो कब करती है। ये 4 पॉइंट बोलते हैं। अगर लीडर को बहुत नॉलेज है तो ऐसी लीडरशिप ठीक है, फैसले जल्दी लेने हैं, टाइम कम है तो ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो मूर्ख हैं, तो उनके लिए सख्त होना ही ज़रूरी है। और 4th, सबॉर्डिनेट के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस आपके पास आते हैं तो आपका ऑटोक्रेटिक होना ज़रूरी है, फिर आप उनको फ्री मत छोड़ो। क्लियर। देखो जी, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक का रिवर्स। डायग्राम से पता चल रहा है, आओ मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये कैसी लीडरशिप है, अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद द ग्रुप। मैं आपसे पूछ के पॉलिसीज बनाऊंगा, उसमें मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, है ना, और आप जब सहमत हो जाएंगे तब मैं वो रूल अप्लाई करूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप सेंटर्ड। वो बॉस सेंटर्ड थी, ये ग्रुप सेंटर्ड। ठीक है। अब इसकी एडवांटेज देख लेते हैं, इस टाइप की लीडरशिप की एडवांटेज क्या है। अब देखो, बिल्कुल उससे लिंक करो। अब इसकी एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय का मोराल बिल्कुल हाई है, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे सारे एम्प्लॉय खुश हैं कि हमसे पूछ के, हमसे कोऑपरेट करके हमारे बॉस पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है। फीचर्स क्या हो सकता है, कोऑपरेशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक, और एम्प्लॉयज़ में अपने बॉस के प्रति बिलीफ ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। बिलीफ मतलब उनमें विश्वास ज़्यादा रहेगा, काम को करने के लिए लगन ज़्यादा यहाँ पे रहेगी। ठीक है, बोलो। इसकी कितनी डिसएडवांटेज है देखो।
इस पॉलिसी की हमारे पास सबसे पहला, भाई ये लीडरशिप तभी चल सकती है जब सबॉर्डिनेट्स थोड़ा बहुत क्या हों, पढ़े लिखे हों। हम उनसे पूछेंगे कब, जब वो समझदार होंगे तभी तो, वरना पूछेंगे क्यों। और यहाँ पे डिले हो सकता है, सबकी सुनने में टाइम कंज्यूम होता है। तो इसका मतलब ये लीडरशिप तभी फॉलो करनी है जब हमारे पास टाइम क्या हो, सफिशिएंट हो, एक्स्ट्रा हो। क्लियर? बोलिए। अब इसी चीज को लेकर के सूटेबिलिटी बन गई कि ये लीडरशिप कब फॉलो करोगे आप, जब मेंबर कैसे हो, स्किल्ड हो, टाइम क्या हो, ज्यादा हो, है ना। और तीसरा, लीडर खुद चाहता है कि सबका साथ हो, सबको साथ लेके चला जाए। क्लियर? थर्ड हमारे पास कौन सी आ गई, फ्री रेन और लेजेस फेयर लीडरशिप। लीडर ऐसा कि जो ज्यादा इंटरफेयर कर ही नहीं रहा, इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहा, खुली फ्रीडम दे रखी है। ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसी लीडरशिप कहाँ होती होगी, होती है। पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। अ फ्री रेन लीडरशिप गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, अपनी पावर का यूज ही नहीं कर रहा। इट मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मतलब ऐसा लीडर जो कहता है भैया मैं आपका लीडर तो हूं, लेकिन आप लोग अपना काम करके मुझे बता देना, मैं आपकी एक्टिविटी में कोई ऑर्डर, कोई रूल, कोई पॉलिसी नहीं बनाऊंगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पॉलिसी फॉलो कब होती है, तो इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं इसकी एडवांटेज। देखें, देखो पहला क्या एडवांटेज है जी इस लीडरशिप की, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। अगर ऐसे आप काम करोगे तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने आप को क्या फील करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमें किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, हमें किसी पहरेदारी की जरूरत नहीं है। तब ये लीडरशिप बेहतरीन कहलाएगी। हाई लेवल मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेट नहीं, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि हमें हमारे काम में हमारे बॉस कोई इंटरफेयर नहीं करते। क्लियर? डिसएडवांटेजेस देखो जी, डिसएडवांटेज क्या है इस लीडरशिप की, होने को बहुत सारी हो सकती है, मैंने दो ही कवर करी हैं। डिफिकल्टी इन कॉपरेशन, बिल्कुल सबको खुली छूट दे दी है, हो सकता है उसका फायदा उठा लें, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब अपने आप में बॉस हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजियल पोस्ट, अरे ऐसा भी हो सकता है कि लीडर की कोई वैल्यू ही नहीं है ना, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल वो ऐसी फॉलो कर रहा है, हो सकता है उसकी कीमत ही ना समझी जाए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हो सकता है मैनेजियल पोस्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सुटेबिलिटी देखें। नेक्स्ट इसकी सूटेबिलिटी, ये लीडरशिप कब सूटेबल है ये देखते हैं। तीन चीजें बता रहा है। व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल, देख रहे हो वहां पे स्किल था, यहाँ पे हाईली स्किल, तभी तो उनको फ्री छोड़ रहे हैं। दूसरा, व्हेन फॉलोअर्स आर प्राइड इन देयर वर्क, यानी ऐसे लोग हैं जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, उनको काम बताने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है। और फॉलोअर्स क्या है, ट्रस्ट कर सकते हैं आप। तो अगर ये तीन चीजें हैं तब आप लेजेस फेयर लीडरशिप फॉलो करो, नहीं तो या तो ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक पे जाओ। क्लियर? उसके बाद ये कंपैरिजन आता है तीनों टाइप की लीडरशिप का, राइट। ये तीनों टाइप की लीडरशिप का कंपैरिजन आता है। इसको आप यहाँ पे वीडियो को रोक के और एक बार सेल्फ रीडिंग मार सकते हैं, इसमें किसी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। इसको आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। इसमें 7 या 8 पॉइंट्स हैं, आई थिंक 7 पॉइंट्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, राइट। तो ये एक बार सेल्फ रीड कर लीजिए 7 के 7 पॉइंट्स, तो हमारा यहाँ पे लीडरशिप पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर?
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट कंटेंट वो होगा हमारा कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप इसको ख़त्म। यहाँ पे हमारा पूरा लीडरशिप स्टाइल तीनों टाइप कवर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर, राइट।